सुबह देवरानी शाम जेठानी। अरे शीला भाभी, तुम्हारी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कहीं गई है क्या? अरे जीजी वो जरा अपने मायके गई हुई है, शाम तक लौट आएगी। अरे भाई क्या बात है, तीसरी बार आ रही हूँ मैं और हर बार जब भी आती हूँ आपकी एक बहू मायके ही गई होती है। मुझे तो महीने हो गए आपकी दोनों बहुओं को साथ में देखे हुए। भाई क्या चक्कर है ये? अरे जीजी क्या बताऊँ आपको, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अरे हमें क्या पता था कि पास की बहू लाने का ये नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, बहू को ज़्यादा कुछ कहने सुनने का भी आजकल धर्म नहीं है। बहू को एक कहो तो उन्हें 11 समझ में आता है, और फिर वही घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव। इससे तो अच्छा है कि देख कर अनदेखा कर दो। जिसको जो करना है करे, आज नहीं तो कल अपने आप समझ आ जाएगी। अरे भाभी देखो, थोड़ी बहुत बातें तो हर घर में बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, लेकिन सही बताओ तो अब आपके घर में ना ज़्यादा ही हो रहा है। अरे ये कौन सा तुक है भला कि एक बार में घर में एक ही बहू रहेगी और दूसरी बहू हमेशा अपने मायके में रहेगी। हमने तो आज तक अपने जीवन में किसी के घर में ऐसी अनोखी रीत नहीं देखी। आपका घर पहला ही है जहाँ ये ड्रामा चल रहा है कि एक बहू ससुराल में रहेगी और एक मायके में। बस अब आपको अपने घर की राम कहानी क्या ही सुनाऊं दीदी, छोड़िए ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आती हूँ। बहू शायद अपने कमरे में कुछ काम कर रही है। सिर्फ बुआ जी नहीं, घर पर आने वाले हर रिश्तेदार से शीला को यही बात सुनने को मिलती, और सभी रिश्तेदार शीला को ही बहू को ठीक तरह से ना संभालने के ताने देकर चले जाते। अब ये सुबह देवरानी और शाम जेठानी के मायके जाने का चलन कैसे और कब शुरू हुआ, ये जानने के लिए आइए आपको शुरू से ये कहानी सुनाते हैं। शीला के 2 बेटे थे, कुणाल और करण। कुणाल की पत्नी का नाम था कीर्ति और करण की पत्नी का नाम था सोनम। शीला के पति अलीगढ़ शहर के पुराने व्यापारी हैं। पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं जो शीला और उनके परिवार को ना जानता हो। जब शीला के बेटे ब्याह लायक हुए तो शहर के अच्छे से अच्छे घरों के रिश्ते खुद ब खुद चलकर रमेश बाबू के यहाँ आने लगे। शीला, करण और कुणाल के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सभी लड़कियां यहीं आसपास की है। जब इतने अच्छे परिचित परिवारों के यहाँ से रिश्ते आ रहे हैं तो क्यों हम दूर बहू ढूंढे। मैंने तो सोचा है दोनों बेटों का रिश्ता यहीं से पक्का कर लेते हैं। पढ़ी लिखी अच्छे समृद्ध परिवार की बेटियां कीर्ति और सोनम शादी करके रमेश बाबू के यहाँ बहू बनकर पहुँच जाती है। शादी के बाद, अरे भाभी कैसे रईस लोग हैं ये, एक नौकर तक नहीं लगा रखा है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है। कितने सपने देखे थे मैंने कि शादी के बाद नौकरों पर हुक्म चलाऊंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरे तो सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। अरे सोनम, क्यों ये सब सोचकर अपना खून जला रही है। देख, ससुराल चाहे जितना अमीर हो वो ससुराल ही रहता है, और ससुराल में बहू तो लाई ही बस इसलिए जाती है कि उससे अपने घर के वो सारे काम कराए जा सके जिसे घर में कोई और करने को तैयार ना हो, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, गर्मी में रोटियां बनाना। तो क्या हमारा सारा जीवन बस यूं ही चूल्हा चौका करते बीत जाएगा भाभी? और आपको पता है मैं कितनी लाडली थी अपनी मम्मी की। मम्मी क्या, मुझे तो भाभी भी बहुत प्यार करती थी। पता है मेरे मायके में मैं बस बैठकर ऑर्डर चलाती थी और भाभी फटाफट मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। बात तो तेरी ठीक है। मेरी भाभी वैसे बहुत लाड़ वाड़ तो नहीं करती थी मेरे, लेकिन हाँ, मेरी किसी बात को कभी टालती नहीं थी। मैंने भी अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया। अरे मैं तो 1 कप चाय भी बना दूं ना तो मेरे पापा ऐसे गर्व से सीना फुलाए घूमते थे, आज मेरी बिटिया ने मेरे लिए चाय बनाई। और एक यहाँ ससुराल में देख लो, तीनों टाइम 3 तरह का खाना बनाते हैं। हम चाय नाश्ते की तो गिनती ही नहीं करते, लेकिन मजाल है कि जो कोई तारीफ के 2 बोल भी बोल दे। भाभी मुझसे ऐसे दिन रात गधा मजदूरी नहीं होगी। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, वहीं जाकर थोड़ा आराम करूँगी। सोनम, मायका तो मेरा भी यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर ही है, लेकिन अगर हम दोनों साथ साथ मायके चले गए ना तो घर में भूचाल आ जाएगा और माँ जी समझ जाएंगी कि ज़रूर हम प्लान बनाकर यहाँ से भागे हैं। तो फिर करे तो क्या करे, 10 कदम पर हमारा मायका है, फिर भी हम वहाँ नहीं जा पा रहे। एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी टर्न डिसाइड कर ले। जैसे कि सुबह मैं मायके चली जाती हूँ और शाम को तुम चली जाना।
आधा दिन तुम अपने मायके में आराम करो और आधा दिन मैं आराम करूंगी। इस तरह हमें काम में थोड़ी छुट्टी भी मिल जाएगी और मायके जाकर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, बस अब इसे लागू करने की देर है। मम्मी जी टांग ना अड़ाए तो बात बने। माँ जी वो थोड़ा ना ज़रूरी काम पड़ गया है, मैं मायके से होकर आती हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। तब तक आपको कोई काम हो तो कीर्ति भाभी से कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, हो आओ। शाम के समय मम्मी जी, सोनम अपने मायके से आ गई है। अब मैं ज़रा अपनी मम्मी के पास होकर आती हूँ। कई दिन से उनकी याद आ रही थी। अरे अभी तो छोटी आई है और अब तू जाने के लिए तैयार हो गई। एक आध दिन आगे पीछे चली जाया करो। दोनों का एक ही दिन जाना ज़रूरी है क्या? मम्मी जी, सोनम से तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा और मुझे इतनी बात सुना दी। समझ गई मैं, आपको बस अपनी छोटी बहू से प्यार है। मेरी भावनाओं की कद्र कहाँ है यहाँ किसी को? अरे भाई बस बस बस, इसीलिए हमने सब छोड़ रखा है। ना हम टोकते हैं ना किसी से पूछते हैं कौन कब कहाँ जा रहा है। जिसको जो करना है करो, हम क्यों बुढ़ापे में किसी की बुराई मोल ले। बस उस दिन के बाद शीला ने बहुओं को टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। दोनों बहुएं बारी बारी से आकर सास को बताती तो जरूर कि वो मायके जा रही हैं, लेकिन शीला बिना कुछ कहे बस हाँ में गर्दन हिला देती। और इस तरह सुबह देवरानी और शाम जिठानी वाला ये सिलसिला चल निकलता है। ससुराल की तरफ से कोई विरोध तो था नहीं, इसलिए कीर्ति और सोनम खुशी खुशी गर्दन तान के मायके की ओर निकल पड़ती थी। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? क्यों, क्या हुआ कीर्ति? सूट पहना हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा लगने वाली बात नहीं है भाभी। अब देखो, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो मम्मी ने आपको इतनी छूट दे रखी है। हमें देख लो, मजाल है जो हम लोग साड़ी के अलावा कुछ और पहनने के बारे में सोच भी लें। ठीक कह रही हो। अच्छा भाभी, क्या बना रही हो? अरे वो तुम्हारे भैया ना आज कढ़ी चावल के लिए बोल कर गए थे, बस उसी के लिए पकौड़े उतार रही हूँ। देखो भाभी, पकोड़े उतार ही रही हो ना तो थोड़ी ज़्यादा बना लेना, और मेरे लिए ना प्याज और पनीर वाले पकोड़े ज़रूर बना देना। और सुनिए ना, थोड़ी सी टिफ़िन में भी पैक कर देना, करण जी को भी बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। अरे कीर्ति, तुम गलत समझ रही हो, मैं कढ़ी वाले पकोड़े बना रही हूँ, इस पर सिर्फ बेसन डलता है और कुछ नहीं। तुम्हारे स्नैक्स वाले पकोड़े ना फिर किसी दिन बना दूंगी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है ना डिनर के लिए। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? पकोड़े तो पकोड़े होते हैं, बेसन तो आप घोल ही रही हो। थोड़ा सा पनीर प्याज और आलू भी काट लो तो कितनी देर लगेगी है? थोड़े से तो पकोड़े उतारने हैं। अच्छा, मैं अंदर बैठी हूँ, थोड़ी सी चाय भी बना देना। चाय पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अरे ये क्या बात होती है, रोज़ रोज़ कीर्ति यहाँ आकर बैठ जाती है, उसके बाद में हर चीज़ में अपनी मनमानी चलाती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे ये घर की मालकिन है और मैं यहाँ की नौकर। मम्मी, ओ मम्मी, मैं कल ही आपको कहकर गई थी ना कि आज भाभी से कहकर मटर पनीर बनवा देना, मेरा कई दिन से खाने का मन है। लेकिन आप ना मेरी एक भी बात का ख्याल नहीं रखती हो। देखो, भाभी किचन में कड़ी पकोड़े बना रही है, मुझे नहीं खाने कड़ी पकोड़े। आप मेरे लिए थोड़ी सी मटर पनीर बनवा दो। कीर्ति नहीं, सोनम का भी अपने मायके जाकर बिल्कुल यही हाल था। मम्मी ऐसा करते ना, आज मार्केट चलते हैं, ड्राइंग रूम के लिए नए पर्दे ले लेते हैं। इन पर्दों का कलर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, तेरी भाभी अपनी पसंद से लाई है और अच्छे तो लग रहे हैं, क्या खराबी है इसमें? क्या अच्छा लग रहा है मम्मी, इतने फीके रंग के पर्दे लगा रखे हैं, बीमारी वाला घर नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, आप चेंज करो इन्हें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नहीं सोनम दीदी, वो क्या है ना, मुझे हल्के रंग के ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए देखो मैं कपड़े भी ज़्यादातर हल्के रंग के पहनती हूँ। अपने कमरे की दीवारों पर भी मैंने हल्के रंग का पेंट करवाया है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, इसमें बीमार दिखने वाली कोई बात नहीं है। अरे भाभी, अब तो बिल्कुल बहस पर उतर जाती है। अरे भाई, जब अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है। और आप अपने कपड़े चाहे जैसे पहनो, लेकिन घर में तो उसी रंग के पर्दे लगाने चाहिए ना जो घर की शोभा बढ़ाए, ना कि घटा दे। भाभी पूनम सोनम के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर रसोई में अपना काम करने लगती है। भाभी, याद से खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेना, मुझे घर पहुँचते पहुँचते ना बड़ी थकान लगने लगती है, फिर घर जाकर खाना बनाने का मन भी नहीं करता। इसलिए मैं पैक करा कर ले जाऊंगी और कुणाल जी को और माँ जी को यही खाना गर्म करके खिला दूंगी। सोनम और कीर्ति के मायके जाने के कारण उनका ससुराल ही नहीं, मायका भी अस्त व्यस्त हो गया था। शादीशुदा बेटियों का मायके में ज़रूरत से ज़्यादा दखल घर में कलेश को जन्म दे रहा था। एक दिन, बस बहुत हो गया, अरे बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इन दोनों की मनमानी। आज तो मैं इन दोनों की माँ से ही पूछने वाली हूँ,
अगर बेटियों से मन ही नहीं भर रहा था तो ससुराल भेजने की क्या जरूरत थी, अपने पास मायके में ही रख लेते। ये रोज रोज मायके और ससुराल आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाता। अरे परेशान हो गई हूँ, इस घर में तो वही वाली बात हो गई कि ना बोलो तो लोग सर पर चढ़ने को तैयार हो गए। ऊपर से रिश्तेदारों को यही लगता है कि मैंने बहू को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। अब बताओ भला, मैं क्या डंडा लेकर बहू के पीछे पीछे घूमूं? तब इन्हें समझ में आएगा कि बहू को ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती हुई शीला फोन उठाकर सीधा कीर्ति की माँ को मिला देती है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है बहन जी, आप बताइए आप कैसी हैं? अभी तो सब ठीक है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम भी काम कर रहे हैं। जिस दिन हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, दिक्कत तो उस दिन से शुरू होगी। अरे अरे बहन जी, आपको दिक्कत क्यों होने लगी भला? दो बहुएं हैं, आपकी खूब सेवा करेंगी, आप चिंता क्यों करती हैं? बहन जी, सेवा करने के लिए पहले ससुराल में टिकना पड़ता है। आप तो रोज अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं, आधा दिन तो वो ससुराल में होती नहीं। आज वही पूछने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि आखिर ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने के लिए आप रोज़ कीर्ति को मायके बुला लेती हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को अगर आपकी बहू भी ऐसे ही रोज़ रोज़ ससुराल से अपने मायके जाने लगे तो आपकी घर गृहस्थी क्या चल पाएगी? देखिए, हम बहू के मायके जाने के विरोध में नहीं है, लेकिन आप ही बताइए हम करें तो क्या करें? बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने के बाद आज आपसे ये बात कर रहे हैं। अरे बहन जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, सच बताएं तो आपकी एक भी बात का हमें बुरा नहीं लगा। उल्टा हम तो खुद कितनी बार कीर्ति से कह चुके हैं कि ऐसे रोज़ रोज़ मायके आना कोई अच्छी बात ना है। लेकिन वो कहती है कि उसकी सास ने ही उसे कहा है कि वो रोज़ शाम को अपने मायके हो आया करे। अब जब उसने आपका नाम लिया तो हम भी मजबूर हो गए और ज़्यादा कुछ कह ना सके। अब शादीशुदा बेटी को कुछ कह दो तो वो भी तो एक बवाल है ना। देखिए बहन जी, आप कीर्ति की माँ हैं, आपका कहा हुआ तो वो फिर भी दिल से नहीं लगाएगी, लेकिन हमने कुछ कहा तो उसे यही लगेगा कि मैं उसके मायके जाने से नाराज़ हूँ। बेहतर होगा आप अपने तरीके से बात को हैंडल कर लें। कीर्ति की माँ से बात करने के बाद शीला सोनम की माँ को फ़ोन लगाती है और अपनी परेशानी उन्हें बताती है। बहन जी, अब तो समधन है हमारी। समधी मतलब एक परिवार। आपकी बात का बुरा भला हमें क्यों लगेगा? और सच्ची बात तो यही है ना कि गलती हमारी बेटी की है। अरे सच बताए तो हम खुद यही चाहते हैं कि सोनम अब अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो अपने ससुराल में मन लगाएगी तभी तो मेरी बहू भी यहाँ सुकून से रह पाएगी। इस दिन आज जीना मुश्किल करके रखा है मेरी बहू का। अब आप ही बताइए कैसा लगता होगा हमें, दो बहुओं के होते घर का सारा काम खुद निपटाते। अब बेफिक्र रहिए बहन जी, हम ही कोई उपाय निकालते हैं। अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए शीला अपनी दोनों समधनों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगले दिन, मम्मी खाना बन गया क्या? नहीं बेटा, खाना अभी कहाँ बना, बस तेरा ही वेट कर रही थी। अरे मम्मी, उसमें वेट करने जैसी क्या बात है? मैंने कितनी बार बताया आपको, सुबह मैं दाल खिचड़ी खाकर आती हूँ, उसके अलावा कुछ भी बना लो, खा लिया करूँगी। तो शायद समझी नहीं बेटा, तेरी भाभी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कह रही थी 2 सप्ताह के बाद ही लौटेगी। अरे मैंने भी नहीं रोका। अरे जाए तो जाए, मेरी बेटी है ना मेरे पास। क्यों बेटा कीर्ति? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही, मैं हूँ ना आपके पास। तो बस बेटा, अब तो ऐसा कर, फटाफट से 2 सब्जी, पूरी और रायता बना ले। और हाँ, एक काम करना, जब रात का खाना हो जाए उसके बाद एक सूखी सब्जी और छोंक जाना। सुबह में मेरे काम आ जाएगी ना। अब मुझसे इस उम्र में काम कहाँ हो पाता है। बेटा तू शाम को तो आती ही है, फिर सुबह में मैं क्या खाऊंगी? इसलिए अब से ना तू दोनों टाइम का खाना बनाकर ही जाया कर, ठीक है बेटा? क्या मैं खाना बनाऊंगी? और नहीं तो क्या, तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा बेटा? चल जल्दी से बनाना शुरू कर दे, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर रात तक तुझे अपने ससुराल भी तो पहुंचना होगा ना। अरे मम्मी ने ये क्या कांड कर दिया? क्या जरूरत थी भाभी को मायके भेजने की? कीर्ति बेटा, मैं तो तुझे याद दिलाना ही भूल गई। ऐसा करना, आज अपने ससुराल वालों का भी खाना ना याद से बना लेना। और हाँ, गाजर का हलवा ज़रूर बनाना। मैंने समधन जी को वादा किया है कि आज उनके लिए स्वादिष्ट थाली और गाजर का हलवा भिजवाऊंगी। अरे मम्मी, क्या ज़रूरत थी इतना रायता फैलाने की?
अरे गाजर के हलवे का तो नाम सुनकर ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझसे नहीं होने वाला इतना काम। आप ऐसा करो, भाभी को वापस बुला लो। और ये कोई बात हुई, मुंह फुलाकर मायके भाग गई भाभी, और आपने भी कुछ नहीं कहा। बहुत ढील दे रखी है मम्मी आपने। अरे जरूरत क्या है अपना घर छोड़कर ऐसे 2-2 हफ्ते के लिए मायके जाने की। बेटा मैंने भी उससे यही कहा कि क्या ज़रूरत है इतने दिनों के लिए मायके जाने की। तो कहने लगी अगर आपकी बेटी रोज़ अपने मायके आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर अपनी बेटी का मायके आना अच्छा लगता है तो बहू का क्यों नहीं। अरे तू छोड़ ना उसकी बातें। अब से ना तू ही आकर मेरे लिए दोनों समय का खाना बना दिया कर, और यहीं से अपने ससुराल के लिए भी खाना बनाकर ले जाया कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी भाभी बना कर देती थी। भाभी शायद सही कह रही है मम्मी। मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने ससुराल में बहुत काम है। और अगर ससुराल वालों का खाना बनाना ही है तो मैं वहीं जाकर बना लूँगी ना। यहाँ आकर बनाने का क्या मतलब। अरे बेटा लेकिन तू चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़े दिन तो रुक जा। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं रुकने वाली। आप अपनी बहू को बुला लो, मुझे माफ़ करो। कीर्ति उसी दिन अपने ससुराल वापस चली जाती है। सोनम, मैं सोच रही थी कि अब मैं मायके जाना छोड़ देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना रोज़ रोज़ अपना घर छोड़कर मायके जाना। आप ठीक कह रही हैं भाभी। मैं भी ना आज सुबह अपनी मम्मी को मना करके आई हूँ। अब मैं रोज़ रोज़ मायके नहीं आने वाली। अरे भाई कब तक ऐसे काम छोड़कर भागते रहेंगे, हाँ। दोनों देवरानी जेठानी ने उसी दिन से मायके जाने के नाम से तौबा कर ली थी। लेकिन मायके में क्या हुआ है, असल बात दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताई थी।